हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का 6 चैप्टर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट हम जानते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं एक प्लांट में। 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट कैसे जानेंगे, कौन कौन से, ये देख लीजिए। 6 पार्ट हैं। एक तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स। और उसके हर पार्ट्स के कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रूट्स 2 टाइप्स की होती हैं, फाइब्रस रूट्स, टैप रूट्स। स्टेम भी 3 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट एंड ग्रीन, हार्डी एंड वुडी, और बीक स्टेम। लीफ के भी 2 पार्ट्स होते हैं, लीफ ब्लेड और बेन। फ्लावर्स एरा। फ्रूट्स के 2 पार्ट होते हैं, एक पल्प और एक सीड वाला पोर्शन। और सीड्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, एडिबल सीड और नॉन एडिबल सीड। खाने योग्य सीड और नहीं खाने योग्य सीड। जो रूट्स के फंक्शन है, ये होल्ड द प्लांट करते हैं और वाटर और मिनरल्स को पूरे सॉइल से लेकर पूरे प्लांट्स में ऊपर तक पहुंचाती हैं रूट्स। और कुछ रूट्स जो हैं फूड को स्टोर करती हैं। यहाँ पर स्टेम का मेन काम है सपोर्ट द प्लांट, और होल्ड लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। वाटर को कैरीज करके भी ऊपर ले जाते हैं। कुछ स्टेम जो है फूड को प्रिपेयर करते हैं, जो ग्रीन होते हैं, और कुछ स्टेम फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि पोटैटो। लीफ का काम है, एक तो मेन काम है फोटोसिंथेसिस, जिससे वो सन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करती है। तो फूड इज प्रिपेयर इट्स फूड। और स्टोमेटा हेल्प्स इन ब्रीथ। इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद, वो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। और यूज्ड फॉर ईटिंग, जैसे कुछ लीव्स होती हैं जो थिक हो जाते हैं, और जैसे स्पिनच है, पालक का पत्ता, जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। फ्लावर्स का जो फंक्शन है उसमें रिप्रोडक्शन आ जाएगा। यील्ड परफ्यूम्स बनती हैं। प्रोड्यूस नेक्टर प्रोड्यूस होता है, और चेंज इनटू फ्रूट्स, यही फ्लावर्स फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। फिर फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स में क्या होता है, स्टोर द फूड। जो पल्प जो होता है, ये प्लांट्स फूड स्टोर करता है फ्रूट्स के रूम में। और इट्स सीड गिव राइट्स टू न्यू प्लांट, इसका सीड से नए न्यू प्लांट जन्म लेता है। इसी तरीके से ये भी सीड है, इसका भी काम यही है, गिव राइज टू न्यू प्लांट। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपनी बुक से। तो नंबर 1 हम जानेंगे सूट और रूट। ये प्लांट के 2 मेन पार्ट है, रूट एंड सूट। सूट क्या है, द पार्ट ऑफ ए प्लांट इन द एयर और अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द सूट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसी प्रकार रूट की डेफिनेशन है, द पार्ट ऑफ ए प्लांट इन द सॉइल और बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। और यहाँ पर हम रूट के कुछ फंक्शंस डिटेल में। इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, इट हेल्प्स टू टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सम रूट स्टोर फूड एंड आर यूज्ड फॉर ईटिंग। टाइप्स ऑफ रूट्स 2 टाइप्स मैंने बताए थे, एक तो फाइब्रस रूट्स और एक टैप रूट। फाइब्रस रूट्स आप ये देख रहे हैं, ये प्लांट है ऊपर, और इसकी रूट्स डायरेक्ट बहुत सारी रूट्स जो है इकट्ठी निकलती हैं। तो वैन सेवरल टीनी, फाइब्रस रूट में आप वर्ड याद रखेंगे, सेवरल टीनी रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, इट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे वीट और राइस में ये पाई जाती है यारी रूट। और टैप रूट सिस्टम, वैन अ सिंगल मेन रूट, ये सिंगल मेन रूट आती है और नीचे तक जाती है, फिर इससे रूट्स निकलती हैं। वैन अ सिंगल मेन रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम इट, इट इज़ कॉल्ड अ टैप रूट सिस्टम। जैसे कॉटन और मस्टर्ड में ये टैप रूट पाई जाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच 2 रूट्स कैन
आई ईट। इसमें रेडिश और कैरेट ये रूट्स हैं जो हम लोग खाते हैं। अब आते हैं स्टेम की बारी। स्टेम स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ शूट। शूट का मेन पार्ट है, यानी शूट क्या होते हैं, जो ग्राउंड के ऊपर होता है वो शूट होता है, और शूट का मेन पार्ट क्या है, स्टेम है। इट बियर्स लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द मेन स्टेम विच इज़ लार्ज एंड थिक इन ट्री इज कॉल्ड द ट्रंक। जो मेन होता है, लार्ज होता है ट्रंक, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं उनके स्टेम को ट्रंक बोलते हैं। एंड द अदर थिनर स्टेम्स आर कॉल्ड ब्रांचेज, और अदर को ब्रांचेस बोलते हैं। इसमें देख लिए आप, लीव्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, ये सब आपके पार्ट्स हैं जो स्टेम इसको होल्ड करता है। तो फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है? द स्टेम होल्ड अप लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट फंक्शन, इट कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है हार्ड स्टेम सपोर्ट द प्लांट्स। हार्ड स्टेम जो सपोर्ट द प्लांट करता है। वीक एंड ग्रीन स्टेम प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और सम स्टेम्स स्टोर फूड एंड आर यूज्ड फॉर ईटिंग। टाइप्स ऑफ स्टेम, यहाँ पर स्टेम्स के टाइप दिए गए हैं। जैसे जो पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन स्टेम प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, बेसिल या कोरिएंडर इनका एग्जाम्पल है। ये सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं। सेकंड होते हैं हार्ड एंड वुडी। हार्ड एंड वुडी स्टेम इज नॉन एज ट्रंक। ये ट्रंक, मोटे मोटे स्टेम, इनको ट्रंक बोलते हैं। ये स्टेम नहीं कहलाएंगे, ट्रंक बोलेंगे। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू स्टैंड इरेक्ट। ये कितना हैवी ट्री होते हैं उनको भी ये इरेक्ट रखते हैं। तो बेनियन ट्री, मैंगो ट्री इनके एग्जाम्पल हैं। वीक स्टेम, वीक स्टेम्स कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट, सो इट नीड्स अ सपोर्ट टू क्लाइम और क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड्स। जैसे पम्पकिन और ग्रेप वाइन, इनके जो ट्री हैं इनके बहुत पतले पतले स्टेम होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, तो इतने ये हार्ड नहीं होते हैं, ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे ये ऊपर सीधे इरेक्ट हो सकें। इसलिए ये क्रीपिंग या ऊपर किसी रस्सी के जरिए इनको ऊपर चढ़ाया जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है एक। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ में पाई जाती है, और इसमें सन, एयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नीचे से वाटर, इनका यूज़ करके प्लांट्स फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। सिंपल शुगर के रूप में ये फूड बनाते हैं, इज़ नॉन एज फोटोसिंथेसिस। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये सिंपल शुगर के रूप में फूड बनता है। द फूड मेड बाय प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग वे। जो वो अपना फूड बनाते हैं वो किस किस काम में आता है, ज़रा ये भी देख लें। प्लांट्स यूज़ दिस फूड टू गेट एनर्जी। एक तो एनर्जी उनको मिलती है इससे फॉर देयर ग्रोथ, और फिर प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड। जो फूड बना लेते हैं, एनर्जी अपनी ले लेते हैं, फिर उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, स्टेम्स और रूट्स में। दीज पार्ट्स देन सर्व एज फूड फॉर एनिमल्स। और ये जो स्टोर फूड हो जाता है एक्स्ट्रा वाला, वो हम लोग के काम आता है, एनिमल्स के काम आता है। जैसे कि एप्पल्स के रूप में हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, ये उनका स्टोर फूड है, एक्स्ट्रा स्टोर फूड। ये पी, मटर्स, ये इनका स्टोर एक्स्ट्रा फूड है। ठीक है, रूट्स के रूप में वो स्टोर कर लेते हैं एक्स्ट्रा फूड, जो हम लोग के काम आता है। रैबिट भी खूब खाता है इसको। और ये स्टेम, शुगर केन, ये इनकी चीनी बनती है शुगर केन की, और इसको एलिफेंट्स, एनिमल्स बहुत पसंद करते हैं। इसी प्रकार से लीफ के रूप में स्पिनच है, इस पर भी जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स, और ये हम लोग खाते हैं। Thus we see that fruits, seeds, roots, stems and leaves all contains food in them. सभी जो फूड्स इनमें पाए जाते हैं और वो एक्स्ट्रा होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लीफ। लीव्स आर यूजली ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर अटैच टू द स्टेम
द लीफ एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट ड्यू टू इट्स फ्लैट सरफेस। कितनी फ्लैट सरफेस होती है, इसके कारण ये मैक्सिमम ग्रीन जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करती है। इसके टू पार्ट्स हैं, लीफ ब्लेड जो फ्लैट सरफेस वाला है वो लीफ ब्लेड है, और जो एक सिंगल सेंट्रल में लाइन जाती है वेन है ना, इसको बोलते हैं वेन। द वेसल्स विच कैरी वाटर टू लीफ आर कॉल्ड वेन्स, इसको वेन बोलते हैं। तो लीफ ब्लेड और वेन्स, इस टर्म को आप याद रखिएगा, लीफ में पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ लीफ हम जानते हैं, फोटोसिंथेसिस करती है लीफ। तो ग्रीन लीव्स हेल्प द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड, और लीव्स कंटेन स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। इट्स हेल्प्स द लीव्स टू ब्रीथ में हेल्प करते हैं। सम लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैशी एंड स्टोर फूड, सच लीव्स कैन बी यूज्ड फॉर ईटिंग, एग्जाम्पल स्पिनच, पालक। ट्रांसपिरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच प्लांट लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में होता क्या है, प्लांट्स जो है वाटर्स को वाटर वेपर्स के रूप में पानी इससे निकलता रहता है, और ये पानी वेपर्स जो है क्लाउड्स में स्टोर होती हैं, और स्टोर के जरिए फिर ये बूंदों में चेंज हो जाती हैं, और फिर उसके बाद रेन पानी बरसता है। तो ये बहुत बरसे है ना, वर्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, इट हेल्प्स टू रिलीज लॉट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। दीज वाटर वेपर रीच द colder strata, form clouds and give rain. Thus we can say transpiration helps in water cycle। मतलब जहाँ पर हम लोग देखते हैं प्लांट ज़्यादा होंगे वहाँ पे वर्षा भी यानी रेनिंग भी अच्छी होती है। और नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स में क्या होता है, फ्लावर्स आर द कलरफुल स्ट्रक्चर अटैच टू स्टेम, दे मेक द प्लांट्स लुक अट्रैक्टिव। अब इसमें एक तो इनका काम है रिप्रोडक्शन में, फ्लावर्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। मैनी फ्लावर्स लाइक रोज जैस्मीन यील्ड परफ्यूम्स। मैनी फ्लावर्स प्रोड्यूस ए स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर, स्वीट लिक्विड उसको नेक्टर बोलते हैं, जो निकलता रहता है इनसे। और सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट, जैसे कि ये देखिए फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर, यहाँ पे मधुमक्खी वगैरह बैठती हैं और इससे रस वगैरह लेके वो जो मिलता है उनको नेक्टर बोलते हैं। और सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, और कुछ फ्लावर्स जो है फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, तो ये भी फ्रूट्स के फंक्शन है। और कुछ फ्लावर्स जैसे रोज जैस्मीन वगैरह है, इनसे परफ्यूम्स बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है फ्रूट्स आर द स्वीट फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ ए प्लांट। द नंबर ऑफ सीड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रूट्स, यानी ये नहीं कि केवल एक ही सीड पाया जाए, बहुत सारे सीड भी पाए जाते हैं, किसी में एक ही सीड पाया जाता है। फ्रूट्स के फंक्शन क्या है, फ्रूट स्टोर द फूड मटेरियल्स। A fruit contains the seed which when so give rise to a new plant। इसके जो सीड होते हैं वो न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं। सीड क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स, सीड्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ फ्रूट्स। सीड कंटेन अ टीनी बेबी प्लांट। दिस बेबी प्लांट इन द सीड इज प्रोटेक्टेड बाय ए सीड कोट। सीड कोट के अंदर एक टिनी बेबी प्लांट होता है जो न्यू प्लांट्स को जन्म देता है। टाइप्स ऑफ सीड्स, 2 टाइप्स के सीड होते हैं, एक तो एडिबल सीड और नॉन एडिबल सीड। तो सबसे पहले एडिबल सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कैन बी ईटन, इनको खाया जा सकता है। सच सीड्स आर कॉल्ड एडिबल सीड्स, जैसे वीट है, ग्राम है, जैसे गेहूं के सीड है, गेहूं के बीज, और ये ग्राम चना हम लोग खा सकते हैं, गेहूं का आटा हम लोग पीस के खाते हैं, तो ये एडिबल सीड है। और नॉन एडिबल सीड जैसे ऑरेंज के सीड,
कड़वे कड़वे होते हैं ना एप्पल के सीड, ये भी नहीं खाने चाहिए। तो सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कैन नॉट बी ईटेन, सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एडिबल सीड्स। ठीक है। सीड इज प्रोटेक्टेड बाई ए हार्ड लेयर, व्हेन इट is sown, the seed coats burst open and a baby plant emerges out. This baby plant grow into a healthy plant on receiving proper amount of sunlight, air, water, minerals from the soil. सीड जो होता है हार्ड लेयर होती है इसमें सीड में, और जब उसको हम बो देते हैं मिट्टी में दबा देते हैं तो ये सीड कोट बर्स्ट हो जाता है और एक न्यू प्लांट जन्म लेता है, और प्रॉपर सनलाइट, एयर और वाटर इनकी हेल्प से ये एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। अब इसका सेकंड पोर्शन है प्रोडक्ट्स। इससे प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं हमने बताए थे। प्रोडक्ट में आपको बेरीज, नट्स, ट्यूबर्स, ग्रेन्स, हर्ब्स, एडिबल ऑयल, ये फूड आइटम्स हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं। 10 से लीव्स, रूट्स, स्टेम, सीड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कैन ऑल प्रोवाइड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमको ये सभी पार्ट्स यानी प्लांट के सभी पार्ट से हमको ये सब चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर में जैसे ये दिखाया गया जूट, कॉटन, है ना, ये फाइबर्स हैं, तो ये हम लोग को भी प्लांट से मिलते हैं और इससे जूट की रस्सी बनती है, रोप्स, टेक्सटाइल एंड पेपर बनाने में कॉटन काम आते हैं। इसी प्रकार से परफ्यूम्स के लिए सम प्लांट्स प्रोड्यूस एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेटिंग सब्सटेंस, इनसे हम परफ्यूम बनाते हैं। रबर्स, है ना, तो रबर्स, नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सैप ऑफ सम ट्री। सैप ऑफ सम ट्री का मतलब है इसमें जो कुछ प्लांट्स में से कुछ ना कुछ लिक्विड निकलता रहता है। इट इज नोन एज लेटेक्स रबर। और इसके बाद वुड हमको मिलती है प्लांट से, जैसे बार्क, ट्विग्स, ब्रांचेस सर्व एज ए गुड फ्यूल, मतलब इनको जलाने पे हम जलाने के काम आते हैं और मेकिंग पेपर, बोर्ड बनाने के काम में भी आते हैं।